अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइली वजीर आजम और अमरीकी सदर में तीसरी बार टेलीफोनिक राब्ता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। ये कार्रवाई आइंदा हफ्ते के आगाज में भी शुरू हो सकती है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें ईरान के फौजी ढांचे और अहम तंसीबात पर वसी बमबारी शामिल है। इसराइल और अमरीका खलीज फारस के अहम तेल मरकज और हसास मकामात पर हमले करेंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, जिनसे बराह रास्त जमीनी झड़पों का खदशा भी मौजूद है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन अमल फिर खटाई में पड़ने लगा। अमरीका ने ईरान के लिए 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। शराइत में अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली और ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने की तजावीज़ शामिल। अमरीका ने ईरान के जंगी नुकसानात के बदले मुआवजे का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मुंजमद असासों में महदूद नरमी और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरान का साफ इनकार, मुकम्मल जंगबंदी, तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने और बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा। कहा कि जंगबंदी सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में होनी चाहिए, जिसमें लबनान भी शामिल है। अमरीकी सदर की बेचैनी में इजाफा। ईरान को सख्त नताइज से बचने के लिए जल्द फैसला करने का इंतबा। ट्रंप का कहना था वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, तेहरान को फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले और उसी का फायदा है। बसूरत दीगर बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक आइंदा के लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया गया। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान का बड़ा अहम फैसला, आबनाए हुर्मुज़ से फौजी सामान की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक अब दुश्मन ममालिक के फौजी हथियार और अस्करी साजो सामान आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। उनका कहना था कि माजी में पॉलिसी ख़त्म करने से ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक साबिक चीफ मोहसिन रज़ाई का कहना था कि खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आबनाए हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामज़द है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए फाल सफारती किरदार दुनिया एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। ये मुल्क की तारीख का एक रोशन और अहम सफारती लम्हा है। वज़ीर आज़म का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत की शराकत दारी ने आलमी सतह पर मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 2 साल में मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया। कतरी वज़ीर मुमलिकत की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार और कतरी हम मनसब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अहम बैठकें। ईरानी सदर और स्पीकर पार्लियामेंट से अलग अलग मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी कौम इतनी ताकत से खड़ी होगी। दुश्मन का असल हदफ इस्लामी निज़ाम कमज़ोर करना और उखाड़ फेंकना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी के निस्बत एक दूसरे के करीब तर हो गए। दोनों ममालिक के हमेशा से इंतहाई करीबी और बिरादराना ताल्लुकात रहे। वज़ीर दाखिला की बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर का कहना था कि खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी के फुक़दान की वजह है। पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। कराची में हसास मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी नाकाम। सिंध रेंजर्स और CTD की बड़ी मुश्तरका कार्रवाई। कलदम सिंधुदेश रिपब्लिकन आर्मी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल जब्बार सरकी गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम कराची और अंदरून सिंध में तकरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। जून 2020 में नेशनल हाईवे पर रेंजर्स चौकी पर ग्रेनेड हमले में मुलविस होने का एतराफ़। बैरून मुल्क कमांडर से राब्तों, सहूलतकारों और तहकीकारी नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गई। असलहा, डेटोनेटर और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी
हाई प्रोफाइल केस बन गई। पिंकी को 3 मुकदमात में पेशी। सिटी कोर्ट कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुलजिमा के खिलाफ मनशियात केस की समाअत सेंट्रल जेल में करने का फैसला। DIG साउथ असद रजा की दरख्वास्त पर अदालत का हुक्म जारी। बगदादी पुलिस पिंकी को लेकर सेंट्रल जेल पहुंचेगी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसके पैरवी जेल में कायम अदालत में की जाएगी। पुलिस ने अदालत मुंतकली और लॉकअप के लिए खुसूसी एस्कॉर्ट तश्कील दे दिए। सिक्योरिटी प्लान के तहत 40 से ज़ायद अहलकार तैनात। ऑपरेशनल यकीन दहानियों के जरिए किसी भी तरह से इजाफा पानी जखीरा करने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के किशन गंगा और रतले मंसूबों पर ज़िम्नी फैसला कर दिया। फैसले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मुद्दत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी मोहलत देने का हुक्म सख्त, बगैर जवाज़, गैर मुंसिफ़ाना है। अबुधाबी में न्यूक्लियर प्लांट के करीब ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब ने UAE पर ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत कर दी। खलीजी ममालिक ने ड्रोन हमलों को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। खित्ते में बढ़ते ड्रोन हमले सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद हसास बना रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़गश्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI $160 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। मर्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ज़ुल्हज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी अरब में यकम ज़ुल्हज 18 मई जबकि वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा की आमद के साथ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। बड़े और खूबसूरत जानवरों की मांग में इजाफा, जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले कुर्बानी के इस्तिताअत पर सवाल उठाने लगे। कराची में बची कुची सड़कें भी तबाह। सुई सदरन गैस कंपनी के बेहंगम और अधूरे काम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में जगह जगह सड़कें बर्बाद। ट्रैफिक जैम और संगीन हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने रोड कटिंग के पैसे ले लिए, लेकिन अब सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे। गैस की लाइनें डालकर सड़क को बगैर मरम्मत के छोड़ दिया गया। कराची की आर्ट गैलरी में मजहबी मकामात की रूहानियत कैनवस पर नक्श। नुमाइश में तारीखी मज़ारात और दरबारों को फनपारों में पेश किया गया। फनकारों ने ब्रश और अकीदत और रूहानियत का जरिया करार दिया। नुमाइश का मकसद मजहबी रवादारी और सकाफती विरसे को उजागर करना था। शहरियों ने फनपारों को रूहानी और दिलकश तजुर्बा करार दिया।